गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अमर सिंह राजपूत और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वल्लभ भाई अमर सर। बेटा आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 लेके आए, यानी कि अपने वीडियो लेक्चर का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम वैद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। कि वैद्युत विभव क्या होता है, फिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, कोई एक बिंदु आवेश होगा उसके कारण उत्पन्न विभव, फिर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में उत्पन्न विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विभव के बारे में बात करेंगे। ठीक बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वैद्युत विभव के बारे में काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह बोर्ड में भी आते रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत भी है। बेटा वैद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो V बराबर होता है W/Q0। Q0 मतलब एकांक, अगर इसको एकांक कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, अगर आवेश को यूनिट कर दिया जाए यानी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र एक अनंत पर स्थित, कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है कि अनंत पर स्थित एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। मान लो कि बेटा ये कोई आवेश है, कोई प्लस की आवेश है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी फील्ड है, यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा वैद्युत क्षेत्र इसका यहाँ तक है, तो इसके लिए ये अनंत का पॉइंट हो गया। तो अनंत पर स्थित एकांक आवेश, अगर ये कोई यूनिट आवेश है, इसको वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। मतलब अनंत पर स्थित एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। माना Q कूलाम, माना परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव V बराबर W/Q0। ठीक बेटा, अब इसके देखते हैं मात्रक क्या होगा। W का मात्रक है बेटा जूल, W का मात्रक है जूल और Q0 का मतलब है कूलाम, यानी इसका मात्रक हो गया जूल पर कूलाम। इसका विमीय सूत्र देखते हैं। W का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, ML। W का मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन डिवाइड बाई Q की जगह 80 होता है, Q की जगह Q का विमीय सूत्र यानी Q0 का विमीय सूत्र हम बता ही रखे हैं। तो बल का होता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है L। बेटा इसका होता है 80, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ML² T-3 A इनवर्स। ये हो गया विमीय सूत्र। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E, उसको हम वेक्टर से लिखते थे, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी, वो सदिश राशि है। लेकिन विभव जो है ये अदिश राशि होती है। विभव अदिश, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना, ठीक, क्योंकि विभव अदिश राशि होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है तुम्हारी सदिश राशि होती है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा कि विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। विद्युत विभव का भौतिक महत्व बेटा है क्या कि अगर यदि भिन्न भिन्न विभव वाली दो वस्तुओं को परस्पर निकट लाया जाए, परस्पर संपर्क में लाया जाए, तो तब तक उनके बीच आवेशों का स्थानांतरण होता है जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता है। तो तब तक उनके बीच आवेशों का स्थानांतरण होता है जब तक दोनों पर विभव बराबर नहीं हो जाता है। कि अगर एक मान लो ये अलग विभव की है वस्तु, ये यानी भिन्न विभव वाली एक वैद्युत विभव यानी V1 है, एक V2 है। अब इन दोनों को संपर्क में लाओगे, इसका विद्युत विभव V1 है, इसका मान लो V2 है। अब इन दोनों को लाओगे संपर्क में लाओगे तो इनके बीच में तब तक आवेशों का स्थानांतरण होगा जब तक इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव ना आ जाए, ये दोनों पे विभव समान न हो जाए। यानी कि जब समान विभव की वस्तुएं होती हैं या समान विभव जहाँ पे होंगे, यानी कोई ऐसे दो पॉइंट देखोगे जिनके बीच विभव समान है।
अगर कोई दो पॉइंट हैं उनके विभव समान, उनको ज्वाइन कर दोगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, यानी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर विभव तुम्हारा समान है दो पॉइंट के बीच में तो उनके बीच, इसका मतलब उनके बीच चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक, विभव का मतलब ये हो गया। यानी जब करंट तभी फ्लो करती है जब विभव में डिफरेंस होता है, यानी कि विभव में अंतर होता है। अभी मैं बता रहा हूँ विभवांतर के बारे में। यानी करंट तुम्हारी तभी फ्लो करेगी, मान लो यहाँ पे हाई वोल्टेज, यहाँ पे लो वोल्टेज है ना, वोल्टेज यानी विभव यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है, तभी तो हाई से लो की ओर जाएगी, करंट तभी फ्लो करेगी। अगर विभव में अंतर ना हो तो करंट फ्लो नहीं करती है। अगर यानी कोई दो बिंदुओं के बीच विभव समान है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी आवेश नहीं बहेंगे। आवेश नहीं बहेगा तो इसका मतलब है कि विभव, करंट तुम्हारी नहीं बहेगी, यानी विभव समान है। फिर देखते हैं विभवांतर। विभवांतर होता क्या है? विभव का अंतर। मान लो बेटा कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदुओं के बीच में तुमको विभव का अंतर बताना है। ठीक, मान लो कोई दो बिंदु है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, ये इसके वैद्युत क्षेत्र में, इसके वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई परीक्षण आवेश, कोई भी परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ये कोई हमने परीक्षण आवेश ले लिया क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को जब क्यू नॉट को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो किसी ए से बी तक ला रहे हैं, यानी बी से ए तक ला रहे हैं, तो बी से ए तक लाने में यानी किसी वाय एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वाय कर्ता द्वारा एकांक आवेश को, वाय कर्ता द्वारा एकांक, परीक्षण आवेश को एकांक ही माना जाता है बेटा, क्यू नॉट, यानी परीक्षण आवेश हर जगह लेंगे लेकिन ये कैलकुलेशन तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। यानी वाय कर्ता द्वारा एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, वाय कर्ता द्वारा एकांक आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, वाय कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी वाय कर्ता द्वारा परीक्षण धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी वाय कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को, वाय कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी कार्य मान लो VA, विभव का अंतर VA माइनस VB W/Q नॉट, है ना, कुछ ये मान लो कि एकांक परीक्षण आवेश को, वाय करता तो एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उनके बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? ऊर्जा का मात्रक। ये छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV से लिखते हैं, E स्मॉल v, स्मॉल E कैपिटल V, है ना, EV से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है बेटा, तो ये इसे बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका डेफिनेशन हो गया। तो कहीं कहीं लिखा होता है 1 keV, यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा 1.6 × 10⁻⁻⁹ इतना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = इतने जूल होता है। ठीक, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा यानी 10⁻³ EV होगा। इसका मतलब 10⁻³ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻⁹ इतना होता है। तो टोटल इतने जूल हो गया। ठीक बेटा,
यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतने से गुणा किया जाता है उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ओके बेटा, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 के ईवी। फिर कभी कभी लिखा जाता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन में आता है 10⁻6 ईवी हो जाएगा, ठीक। एक ईवी 1.6 × 10⁻19 कर दो, तो इसमें से फिर कैलकुलेट कर दो। और फिर आता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 BeV, कभी कभी ये भी लिख के आता है, तो बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9 होता है 9 EV, ठीक है। इसे भी कैलकुलेट कर लो, EV की जगह क्या लिख रख दो 1.6 दिस कर दो, दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कुछ ऐसे ऐसे मात्रक आ जाते हैं कहीं कहीं पे, तो इनको हमको चेंज करना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, ठीक। अब बेटा बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। कोई एक बिंदु आवेश है, उसके कारण विभव, कितना विभव क्या उत्पन्न होता है वो चीज़ देख रहे हैं, यानी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ये डेरिवेशन है बेटा, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, माना कोई आवेश, किसी आवेश के क्षेत्र में, माना कोई आवेश प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में, उससे r दूरी पर, में स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जहाँ से यानी यहाँ पर हमको ज्ञात करना है विद्युत विभव होता क्या, अनंत से कोई आवेश आए यहाँ तक, तो वो कार्य अनंत से लेके आओ किसी आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लाओ, जो कार्य निकालो वही इस बिंदु का विभव होगा। तो हमको ये करना है, तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसका यहाँ पर क्या है बेटा, इस बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु P पर। हाँ बेटा, हम ये मान लो कि एक प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर, इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु r पर, यानी r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए यानी यहाँ से अनंत तक की दूरी होगी, यानी अनंत से हमको क्या करना होगा, किसी आवेश को इसके क्षेत्र तक लाना होगा, ये अनंत तक की दूरी है, अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाना होगा। तो हम मान लेंगे कि इस आवेश से x दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। हम मान लेंगे इस आवेश से x दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक। अब देखो बेटा, इस आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करेंगे। माना Q आवेश से x दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो अब बेटा देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस चार्ज है, इनके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, ये एक बल लगेगा, एक फोर्स F लगेगा। तो ये पहले फोर्स बेटा क्या होगा, यानी इनके बीच जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई x स्क्वायर, Q0 बाई x स्क्वायर। ये अब इस बल के विरुद्ध हमको इसको लाना है, इस बल के विरुद्ध हमको इसको r दूरी तक लाना है, इस बल के विरुद्ध हमको इसको r दूरी तक लाना है। ये मान लेंगे कि एक बिंदु है और ये हमने B मान लिया, यानी कि dx दूरी, हम पहले क्या किए, dx दूरी पे इसको ट्रांसलेट किए, यानी कितना मूव कराएं, बल ये लग रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट कराएं, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे। अगर dx दूरी तक लाए तो dw क्या होगा, dw होगा f इंटू dx cos 180, है ना बेटा, cos 180। इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बीच में एंगल कितना 180 है, तो dw क्या हो जाएगा, dw होगा माइनस के f डॉट dx, f इंटू dx, माइनस के f इंटू dx, ठीक बेटा। तो f की वैल्यू रख दो dw। अब देखो बेटा, टोटल वर्क निकालना है कि यहाँ से छोटे छोटे खंडों में ला रहे हैं, तो छोटे छोटे खंडों को पूरा लाने के लिए, यानी कि अगर इनका
छोटे छोटे खंड को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे छोटे छोटे पार्ट, तो टोटल लिमिट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ले लेंगे, यानी इन्फिनिटी से, मान लो कि इन्फिनिटी से हम कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक ला रहे हैं, तो यहाँ तक की लिमिट ले लेंगे, इंटीग्रेट करा देंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, इसको कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू हमको ये वर्क निकालना था, ठीक बेटा। तो हम ये देख लो बेटा सॉल्व कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से, यानी इन्फिनिटी से आर, डी डब्ल्यू है माइनस के एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। तो बेटा ये सॉल्व करो, माइनस के इंटीग्रल इन्फिनिटी से आर एफ डी एक्स, ठीक। आप एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। तो बेटा सॉल्व करो, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ठीक। देखो बेटा इसका जो, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की, इसको, इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, 1/x स्क्वायर ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी एक्स पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ कांस्टेंट तो लगेगा नहीं, तो इसका आएगा माइनस के 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/x, तो एक माइनस लगा ही है आगे, एक माइनस ही आगे लगा है। देखो बेटा आगे सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक माइनस लगा ही है, लगा दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब इसका -1/x आया, लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी से आर, ठीक। अब देखो ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब देखो लिमिट वैल्यू रखो, तो 1/x ये क्या आ जाएगी, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो ये डब्ल्यू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। यानी ये वर्क हमने निकाल लिया कि इन्फिनिटी से किसी आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य इतना है। अगर यानी क्यू नॉट आवेश हमने माना है, हमको एकांक आवेश करना है। अब एकांक आवेश हम ये जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि V बराबर होता है W/Q नॉट, है ना बेटा, W/Q नॉट। तो इसी में देखो बेटा, ये Q नॉट को यहाँ नीचे लेके आओ तो क्या बचेगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक। ये हो गया पोटेंशियल, यानी अनंत पर स्थित एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु लाने में जो विभव, यानी लाने में किया गया कार्य है, उसे विभव बोला जाता है। तो बेटा विभव हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक। ये हो गया डेरिवेशन, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, हमको निकालना है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव ज्ञात करना है। माना +Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है जहाँ से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक। ये छोटे छोटे खंड हैं, अनंत से हमको यहाँ तक लाना है आवेश, क्योंकि डेफिनेशन है कि अनंत से लेके यहाँ तक आओ, उसका जो कार्य करो उसको यूनिट ले लो और यूनिट आवेश को लेके आओ, वही विभव हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि +Q आवेश से x दूरी पर एक बिंदु स्थित बिंदु A पर कोई परीक्षा आवेश Q नॉट स्थित है। तो अब इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, इस बल के विरुद्ध हम मान लो एक dx दूरी पर लाने में किया गया कार्य निकालने dw। तो हमने किया गया कार्य dw निकाला, dw f dx cos, फिर एंगल होता है cos, तो एंगल 180 हो गया, तो माइनस के dx हो गया dw। तो अब टोटल वर्क निकालना है, यानी छोटे खंड के द्वारा मिलेगा, टोटल निकालना है, तो w इज माइनस यानी इन्फिनिटी से r dw हो गया। तो मेरा dw का हमने रख दिया, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया, ठीक। ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब ये हो गया बेटा। अब हमको बात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में उत्पन्न विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में उत्पन्न विभव। बात करेंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव की
अच्छी अवस्था में उत्पन्न विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में उत्पन्न विभव। बेटा पहले हम कंसीडर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव कंसीडर करेंगे। देखिएगा बेटा, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि माना -q तथा +q आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है। माना -q तथा +q आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है। ये मान लो A है, यहाँ पे एक -q आवेश है, यहाँ पे +q आवेश है। -q और +q आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है। द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये बेटा अब यानी इसके सेंटर से, इसका सेंटर मानो O है, इसका मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी, मध्य बिंदु O से ये दूरी L है और ये पूरी दूरी R है मध्य बिंदु O से। मान लो ये दूरी कितनी है R, ठीक, ये R मान लिए। तो बेटा यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी और यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, R + L हो जाएगी। ठीक, ये यानी कि सुनिएगा बेटा एक बार, माना -q तथा +q आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी अवस्था में स्थित बिंदु C पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। +q आवेश से P के बीच की दूरी r - L व -q आवेश से P के बीच की दूरी r + L है। अतः यदि +q के कारण उत्पन्न विभव, यहाँ पे +q के कारण उत्पन्न विभव V1 व -q के कारण V2 हो तो V1 = 1/4πε0 × q/r - L। ओके बेटा, ये दूरी लिखेंगे ना, फिर और वह -q के कारण उत्पन्न विभव V2 = 1/4πε0 - q/r + L। ठीक, अब अतः परिणामी विभव V = V1 + V2, यानी V1 कितना है 1/4πε0 q/r - L प्लस 1/4πε0 q/r + L। ओके बेटा, 1/4πε0 कॉमन ले लो, इंटू q भी कॉमन हो गया, 1/r - L - 1/r + L, तो ये v हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बेटा, r - L r + L, तो ये क्या बचेगा r + L - r - L, तो +L हो जाएगा। ठीक बेटा, ठीक, r कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो बेटा ये क्या बचा 1/4πε0 × q दिस। देखो बेटा, तो v = दिस आया। अब देखो नीचे, यानी कि v = 1/4πε0 q × 2l बटे डिवाइड बाई r² - l² हो जाएगा, ये r² - l²। ठीक, ये हो गया। चूँकि r बहुत बड़ा है l से, तो इसलिए l को 0 मान लिया जाएगा। तो l को 0 रख दो, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, इसका देख लो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, l का क्या हो गया v = 1/4πε0 q × 2l क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और बटे, अब बेटा देख लो यहाँ पे क्या था, ये 0 कर दोगे तो r² बचेगा, P/r²। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में उत्पन्न विभव 1/4πε0 × P/r²। ठीक है,
भाई ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में उत्पन्न विभव। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विभव। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विभव अच्छी अवस्था में देख लिए। अब हम बात करेंगे निरक्षीय अवस्था में। निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विभव देखो बेटा, फिर वही माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है, एक निश्चित दूरी 2l पर स्थित है, जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी अवस्था निरक्षीय अवस्था में द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय अवस्था में r दूरी पर स्थित बिंदु, निरक्षीय अवस्था में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो बेटा, ये दूरी हो गई L, ये भी कितनी हो गई L। अब यदि माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विभव V1 व प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विभव बिंदु P पर उत्पन्न विभव V2 हो, तो ये वाली दूरी बेटा कितनी हुई, r है, ये L है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी दूरी कितनी होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसके द्वारा हमने यहाँ पे विभव मान लिया है। प्लस क्यू के कारण अगर V1 है तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना, ये डिस्टेंस क्यू बाई आर होती है ना, क्यू बाई आर होती है, तो क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू। और इसके द्वारा हमने V2 मान रखा है, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अतः परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 देख लो बेटा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बेटा दोनों देखो कैंसिल हो गए, यानी V बराबर 0, यानी कि निरक्षीय अवस्था वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विद्युत विभव कितना होता है, 0। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विद्युत विभव कितना होता है, 0। ठीक बेटा, अब बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी बिंदु पर, यानी किसी जैसे अभी हमने अच्छी और निरक्षीय बात कर लिया, और किसी और बिंदु पर अगर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना हो तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।